एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि सृष्टि को आपने गंदा कर दिया, गंदगी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, इसलिए नेचर प्रकृति कुछ खेल करने जा रही है। तुम यहाँ बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपने आंचल को समेटने वाली है। अकाल मृत्यु बहुत होगी, कई कई कोस पर चिराग दिखाई देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके दायरे में आते ही नहीं। आगे सारे विश्व में सूखा पड़ेगा, नदियों लहरों तालाबों में पानी नहीं रह जाएगा, बिजलियां नहीं बन सकेंगी, तमाम कारखाने बंद हो जाएंगे, देश में अन्न की भारी कमी होगी और सारे विश्व में सूखा पड़ने से हाहाकार मच जाएगा। भयानक भूखमरी फैलेगी जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। इसी समय भयानक बीमारियां फैलेंगी, उससे भी तमाम लोग मरेंगे। यह सब आपके पाप कर्मों का फल होगा। पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटेगा। अगर आप मांस, मछली, अंडे, शराब, आंदोलन, हड़ताल तथा अन्य दुराचार नहीं छोड़ते हैं तो आगे चलकर भयानक सूखा पड़ेगा। पानी न गिरने से ये नदियां व नहरें सूख जाएंगी, डैम पर पानी नहीं रहेगा और बिजली का बनना बंद हो जाएगा। कारखानों, शहरों, ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिलेगी और तमाम काम ठप हो जाएगा। जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा, जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सारे विश्व में हाहाकार छा जाएगा। तब अन्न किधर से पैदा होगा और आप क्या खाओगे? आपको भरपेट भोजन मिलता है, इसलिए आप सुनते नहीं हो। अभी 2 दिन भोजन न मिले तब समझ में आ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए, पैसे, गहने को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐसा समय अभी आने वाला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो भी भविष्यवाणी की वो झूठी नहीं होगी। वो समय आने पर वो होकर रहेगा और वो समय अब नजदीक आ गया है। आप लोगों को हर चीज दिखाई देने पड़ने लगी है। महंगाई भी चरम सीमा पर है, इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए, नशा मुक्त हो जाइए, ताकि आगे बुरे समय से आप लोगों को की संभाल हो सके। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यह बात स्वामी जी महाराज ने 30-35 साल पहले ही बता दी। जो समय अब एकदम करीब है। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। जब पापों का घड़ा भर जाता है तो सृष्टि में विप्लव होता है। कुदरत है अभी तो कभी धक्का मारती है, कभी तमाचा मारती है और जब उथल पुथल कर देगी तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। पाप के बढ़ जाने पर कुदरत जब नाराज होगी तब पृथ्वी में उबाल आएगा और 80-90 फीट ऊपर आसमान में इमारतें उछल जाएंगी। तुम नहीं जानते हो कि भगवान की प्रकृति और खुदा की कुदरत क्या होती है। जब कुदरत अपना डंडा उठा लेती है तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। कुदरत तैयार खड़ी है, कुछ करना चाहती है, मगर महात्मा उसको रोके हुए हैं। समय कम रह गया है, किसी आध्यात्मिक सत्य के साथ जुड़ जाइए तो बचाव हो जाएगा। बाबा जी आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। परिवर्तन का समय एकदम नजदीक है। सतयुग के आने में और कलयुग के जाने में जो टक्कर होने जा रही है उसमें एक झटके में 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। विश्व की आबादी थोड़ी रह जाएगी। सतयुग आने पर सर्वत्र आनंद छा जाएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और
कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। जो लोग महात्माओं के वचनों को नहीं मानेंगे वह कलयुग और सतयुग के टक्कर में पीस जाएंगे। बचेंगे वही जैसे चक्की में कील से लगा गेहूं का दाना बच जाता है। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका भी रोएगा, चीन भी रोएगा, इंग्लैंड भी रोएगा, भारत और अरब देश सब रोएंगे। घर घर का समाज, समाज का देश, देश का संघर्ष अब कुछ करके रहेगा। अगर लोग नहीं समझेंगे तो खत्म हो जाएंगे। युग परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि समय एकदम करीब है। स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। अभी वक्त है, कहा मान लीजिए, अशुद्ध आहार, अंडा, मछली, मांस, मदिरा का त्याग कर दीजिए। शुद्ध शाकाहारी अपने घर परिवार को बना लीजिए। कुदरत एक ही झटके में कुछ करना चाहती है। शीघ्र अपना सुधार कर लीजिए। आने वाली मुसीबतों को गुरु कृपा, सत्संग, भजन व सेवा के बल से जगत को बचा लीजिए। अगर कुछ नहीं कर पाओ तो शाकाहारी ही हो जाओ। मुसीबत आ रही है और बहुत भयंकर रूप में आ रही है। यह सब तुम्हारे कर्मानुसार ही आएगी। बाबा जी जो कुछ भी कहते हैं उसका उनको स्वप्न होता है, आभास मिलता है और देखकर कहते हैं। तुम्हें आगाह करने के लिए तुमको सुनाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो। शराब, अंडा, मांस, मछली, अखाद्य वस्तुओं का सेवन छोड़ दीजिए। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ सब छोड़ दीजिए। बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ ले, धर्म के रास्ते पर आ जाएं। यह आपके भले की बात होगी। दुनिया के लोग अब धर्म की तरफ नहीं मुड़ते हैं तो परेशानियां तो आएंगी। वो चाहे जमीन से आ जाएं, चाहे आसमान से आवे, चाहे पूर्व से आवे या पश्चिम से, परंतु अभी हम आएंगी जरूर। इनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप लोग संभल जाइए। प्रकृति ने संपूर्ण प्राणी जगत के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था की है। हमारे लिए अलग आहार को निर्धारित किया है, किंतु मानव ने प्रकृति द्वारा निर्धारित आहार को गौड़ समझकर अनेक प्रकार के मांस खाने लगा। जैसा कि नियम है कि भोजन से रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और अंत में शुक्र या वीर बनता है। ओज की सृष्टि होती है और यही ओज हमारी मानवीय बुद्धि का सृजन करता है। अज्ञानता व अखाद्य पदार्थों के खाने से हमारी ओज शक्ति शून्य हो गई है और शून्य के स्तर पर पहुंच गई है और हम मानव होते हुए पशुवत हो गए। परिणाम ये हुआ कि पहले हम गिरे, फिर परिवार नष्ट हुआ, उसके बाद व्यवस्था नष्ट हुई। व्यवस्था के नष्ट होने से राज्य भ्रष्ट हो गया और आज संपूर्ण व्यवस्था और मानवता नष्ट हो चुकी है। आज मनुष्य खुलेआम हत्या में लिप्त हो गया है, जिसके कारण अकाल मृत्यु हो रही है और जीवात्माएं प्रेत योनि में चली जा रही हैं। बच्चे और बच्चियों के चरित्र गिर गए हैं। आज संपूर्ण मानवता पथ भ्रष्ट होकर अज्ञानता और दुख की खाई में गिरकर चीत्कार कर रही है। अब दुखों से छुटकारा का मूल स्थान संतों की शरण है। बगैर उनकी शरण में गए अब मानव मात्र का कल्याण असंभव है। अगर अब भी चेतना नहीं आई तो प्रकृति अपने तरीके से काम करेगी और सबको दंड मिलेगा। व्यापक संहार होगा। कुदरत के नियमों के विपरीत लोगों का आचरण होने लगा और भ्रूण हत्याएं होने लगी, जिसके कारण कुदरत सख्त नाराज है। महात्मा कहते हैं कि ऐसे समय में काल की शक्तियां सबको कर्मानुसार सजा देती हैं। महात्मा कहते हैं कि कुदरत के एक तमाचे में लोगों को होश आ जाएगी। परिवर्तन होगा, अब जल्द होगा। कुदरत संकेत देने लगी है। इस बात को याद रखिए कि कुदरत बड़ी कठोर है। जय गुरुदेव।